दो दिलों को बनाता है अपना। नजर की है बातें नजर पे ही छोड़ो, नजर ही है सपना दिखाता है अपना। नजर की है बातें नजर की अब सुन लो, अरे नजर से शुरू होती हर एक कहानी। अरे नजर में है झाके कभी भोज रहा, देख के नजरिया दीदास पानी। इंद्रदेव महाराज वर्षा करे लगे, सारी बात आप लोग सुने। लेकिन महाराज इंद्रदेव के दरबार में चर्चा रहे। चर्चा के कर रहे कि मृतलोक का एक ऐसा ऋषि जिसे लोग दुर्वासा कहते हैं, और सप्तवती का इतना बड़ा ऋषि है, मैंने सुना है जो कह देता है वही होता है। तमाम दरबारी और बारी के बुलाए ले इकट्ठा करके इंद्रदेव महाराज सवाल कर दिए, क्या ऐसा है? क्या हाँ ऐसा है? अजब इतनी बात सुने तो होत का वो मास्टर साहब एक संकेत बा। बढ़ाता हूँ। बड़ी सुंदर गीत के लाइन बा रुचि यासिक के बदे लाइन बा, लेकिन का करबो कभो कभो आदमी दिल पे भी चोट खाता। कहो इंसान के शरीर से पानी दो प्रकार के निकलते हैं, एक का कलर आप जानते हैं खून लाल बा, और एक ही चोट लगने पर, अच्छा चोट दो प्रकार के लगा था। एक तो आप जा रहे हैं कहीं भट्टे लगा गिर गया भाराई एक्सीडेंट हो गया वो चोट लगा, और एक चोट दिल पर लगती है। जब उस चोट लगा था तो खून निकला था, लेकिन जब दिल पे चोट लगा था तो आँखी से आंसू निकला था। शिवम यादव मुंशी जी, ये हमारे महेश भैया समाजवादी गीत सुने चाहता है, टेंशन न लो हो जाई हो। 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाहवा। लेकिन अरे दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है दादा, अरे दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है, बदे इश्क आया है मेरा इनका शुद्ध करा इनका। अरे दिल का भोला है तबीयत का बड़ा, बदे ये इश्क से आया है मेरा लेकिन गौर करेंगे बाबू जी, इधर होत का बा महाराज इंद्रदेव तमाम मंत्रियों को बुला करके कहते हैं, क्या यह सत्य है? मंत्री जितना रहे दरबारी जितना रहे कहें इस सत्य की गलत, या अभी तो उनका बुलाए कि तब ही पूछे के पड़ी। होत का बा आँख खुला है जरा पूरा के मेरी ये आरजू है, आरजू दिल की है, बुला करके अब लाओ। क्या है वो, क्या है तू बासरी सी मेरी आंखों के सामने दिख रहा हूँ। आरजू दिल की है, अब जाकर बुला कर लाओ।
है क्या सी आंखों को अब दिखलाओ। इशारा दे दिए, मंत्री पहुंच गए मृतलोक में। जब मृतलोक में पहुंचे दुर्वासा ऋषि के सामने छेड़ों में शीश झुकाए और बोले महाराज कहने चलिए आप इंद्रलोक में महाराज इंद्रदेव जी आपको बुलाए हैं। जब इतना बात सुने ना तब दुर्वासा ऋषि उठकर चल दिया। क्यों कह वो नहीं जाने। जब इतनी बात सुने तो नशम की लाई में बताओगे कहा जाने बताओगे मार साहब। कहानी के शुरुआत इंद्रदेव क्या बात है आर्य इंद्रदेव दुर्वासा को बुलाए हैं। इंद्रदेव दुर्वासा को बुलाए हैं। इंद्रलोक में यज्ञ भी करवाए हैं। बात ही बात का अब चारों तरफ छीटा है। बात ही बात का अब चारों तरफ छीटा है। होगा यज्ञ यहाँ ढोला पीटा है। लगा है देवताओं का भयंकर मेला 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 है। अगर किसी में तो तुम्हें महाराज इंद्रदेव के सामने दुर्वासा मुनि जी को बुलाया जाता है। अब महाराज इंद्रदेव दुर्वासा मुनि के बारे में सोचे रहबे भैं सुने रहबे भैं उड़ करके अपने स्थान को दे दिए। महाराज आप ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि जी बैठ गए और जब बैठ गए 2-3 दिन सेवा करें कहें क्या बात है बच्चा मुझे क्यों बुलाया है महाराज। इंद्रदेव के महाराज मैंने सुना है कि आप बड़े शब्दवादी हैं। जो बोल देते हैं वही हो जाता है। कहन तो कहन हम यहाँ चारों तरफ ठिठोरा पीट कर ये चर्चा कर देते हैं कि अब यहाँ पर इंद्रलोक में इंद्रदेव के दरबार में दुर्वासा मुनि के प्रवचन बा। कहन कोई दिक्कत नहीं है सेवा के लिए हर चीज तैयार कर दिए। दुर्वासा मुनि की सेवा करे बड़े एक नर्तकी ले आए देन इंद्रदेव महाराज दुनिया के सबसे खूबसूरत नर्तकी जेकर नाम उर्वशी रहे। ध्यान रहे दोस्त उर्वशी के ले आए देन उनके सम्मान बरे। जब उर्वशी के ले आए देन उनके सम्मान बरे ढिंढोरा पीटा बा पूरा 3 लोग 14 भुवन इकट्ठा बा प्रवचन होत बा। जब प्रवचन होत बा एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब कैसे यह गीत के लाइन बा दोनों मेहरारू रहे। हाँ मेहरारूआ अपने मनसेधु से कहा कि तू पहले मोट रहे अब कैसे पातर हुई है। वो तो दूसरे को बताए रहा अपने मनसेधु से कहे पहले तू मोट रहे अब कैसे पातर हो गया। तो मनसेधुआ जाए कहा कहे अब हम नहीं निकला गीत का तब मेहरारूआ बताओ बका बताए गीत लहरी का गावत रहे हाय हाय पतारे कू अरे पतारे कू पतारे कू पतारे कू पतारे कू अरे सवर का पनिया में यगिया लगाए सवर का उमर
ये लहरी का गावल है, लेकिन हैदर अली गुरुजी एक लाइन गाए हैं। अरे पतरकू 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 पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया पतरकू काहे जदुइया काहे जदुइया जिया जिंदगिया जिया जिंदगिया में हमनी क्या मारा हो पतारा तू काहे जदुइया तारा लेकिन ध्यान है दोस्त, जब सभी सुनई लागे कि दुर्वासा ऋषि के प्रवचन महेंद्र लोक में, अरे देवता अरे देवता रे देवता देवता अरे देवता मन ही मन हर साए देवता मन ही मन हर साए देवता मन ही मन धन्य है हम दुर्वासा चरण पाए, धन्य है हम दुर्वासा चरण पाए, देवता मन ही मन हर साए देवता मन ही मन हर साए देवता मन ही मन देवता पूरा एकदम मनमगन हो गए दोस्त। अब इधर पूरा एकदम सेवा भक्ति में लीन, धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। और जब 7 दिन बीत गए पूजा के, तो उर्वशी एकदम मगन रहे कि आए हाय मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि महाराज एकदम खुश आए हमसे। तब तक इंद्रदेव महाराज बुलाए लेने, उर्वशी इधर आओ। उर्वशी कहन कहन काभा कहन सुनो, तुम इतनी खूबसूरत हो, आज तक मेरे महल में तुम्हारे जैसी खूबसूरती किसी ने नहीं पाया। नहीं है भी तो हरिओम की अम्मा है। भाई खुश पाएंगे खूबसूरती। अच्छा आप देखे हैं पाएंगे ये शिवम यादव मुंशी जी समाजवादी सॉन्ग कर दीजिए प्लीज। ठीक भैया, कहाँ है शिवम भैया? बस 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 5 मिनट समय हम गा देते। 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाहवा। ए भैया महाराज इंद्रदेव दुर्वासा से बोले कि सुनो एक बात कहना है। कहन आज ये जो ऋषि ये बड़ा शब्दवादी है, बड़ा शब्दवादी है, दुर्वासा ऋषि है। इसके ईमान को अगर तुमने डिगा दिया, सोचिए आप उर्वशी से कह रहे हैं इंद्रदेव, अगर इसके ईमान को तुमने डिगा दिया इन पूरा इंद्रलोक धोखा आधा दे दिया। लेकिन एक बात और याद रहा उर्वशी, अगर न डिगा पाओ तो हम इस जवानी में तोहका खत्म कर देवे का ध्यान दियो। कहन मतलब कहन जवानी तोहरे आग लगाई दी भा। जब इतना पास सुने तो अंतरे में कहल गई मार साहब, कैसे? यही अंतरे में अरे ऋषि मुनि बोलाई लागे दिल से पानी, और गावा लेकिन सुनब ना कहानी, बहुत नाचे। अरे गढ़िया में हाथावा गढ़िया में हाथावा तब नरता की लगाए रे देवता संदीता मन खाए मन ही मन हार देवता मन ही
कर्म का है परा है थी। हाँ आज एक फोरस हाँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पैसा दे नहीं बदरा वाले घबरा अरे भैया अरे तो हम योगी महाराज के ड्रेस में है ये हुए गुंडा एक्ट में चापब ना बुलडोजर थाना हिलबो करे। अरे बुलडोजर चल जाएगी ये महाराज अंदर घुस गए ही घबरा ए भैया अरे सारे थोड़ी मुझे लागा ही अपना से बेइज्जती करा काहे कि अब पढ़ा इस कहीं तो मैं मुंह ना ला देता नहीं। ए भैया महाराज इंद्रदेव की बात को मैं सहमति दे दी। वाह उर्वशी। उर्वशी की हम में इनके जैसे बुढ़वा के हाँ। इनके जैसे बुढ़वा के तनी देरी में तनी देरी मैं तो वैसे दक्षिण से कहे मतलब कहने इनके जैसा बुढ़वा तुरंत इंद्रदेव महाराज खुशी हुई तब कहे बस देखत रहा इसे। हाँ। अंतिम दिन राम नाचते हुए जा रही है और नाचते 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 दुर्वासा ऋषि के लगे पहुंची। और जब दुर्वासा ऋषि के लगे पहुंची तो एक लाइन गाना गावत बा। का गावत बा? अरे तोहर नाम लइके ये छुई जाता है इसे। हाँ बुढ़ऊ कैसे टढ़ी जड़िए छुए हथवा थवा छुए एला से ए चिकने इधर आओ। अच्छा ओकरे खो दो दे गुदगुदा। लेकिन ऋषि मुनि वे एकदम चनेऊ पहने हैं आजकल के मनई तनी गुदगुदाई दे तू कहीं का कहती है सुन ले ये मम्मी। ईमान दिखाई गई है अब हो की ईमान दिखाई ईमान दिखावे लग जाए के कहा बे तोहर नाम लइके तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना न जाए मोसे सहारा ही जाए मोसे सखिया के ताका तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है लेकिन ऋषि मुनि तपस्या बतावा दुर्वासा ऋषि मुनि जी तपस्या में लीन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय हे भगवती सुर भारती तचरो प्रणमा नाद तुम्हें जवागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। अच्छा पंडित दुई प्रकार के होते हैं एक ही पढ़ा लिखा होते एक ही कुछ आधा पढ़ा आधा नहीं। जौन आधा पढ़ा ना आधा पढ़ा रहा थी ना आधा नहीं वो जानता का कहीं है। ओम स्वाहा जजमानी 51 रुपया दे जौन पढ़ा लिखा बहुत बढ़िया बोली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय हे भगवती सुर भारती तचरो प्रणमा नाद तुम्हें जवागीश्वरी शरणम ते जजमान 101 दत इनकी दिए जजमानों टेढ़ मिल जाए क्यों नहीं भाई काम चला ले पंडित जी बाद में देखा। लेकिन है भैया तनी कहानी पे ध्यान दिया ये भैया मेरा धीरज बीडीसी 100 रुपया पुरस्कार। अच्छा एक बात बाप बेनी भैया उस जमाना बदल गया बीडीसी भैया और प्रधान जी उस जमाना बदल गया जब लोग अलग नजर से देखते थे नजर करत रहे बढ़िया आदर करत रहे सम्मान करत रहे तब लोग कहते थे कि ऊपर भगवान और नीचे प्रधान। बीच वाले सब छंडू बाम देखा सोई गया है सब। अरे तू दे दे 400 हो तो बहुत बहुत नमस्ते बा आशीर्वाद की चाबा एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया हो कहानी पे तनी हमने ध्यान दिया उर्वशी हैरान हो गई नाचत 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 लेकिन दुर्वासा ऋषि मुनि जी के ईमान डिगा नहीं। कितना जने कहा अब रुचि कहेगा कि इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता जे अपने काम देव पे विजय प्राप्त कर लेगा तो जान ले कि जरूरी नहीं वो करे बड़े इश्क बूढ़ा हो सका था। अब बहुत लोग कहावत निकाल दे कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते इश्क करते हैं लेकिन उन पर कोई शक नहीं करता। ठीक बा सब ऐसे नहीं होते या दुर्वासा ऋषि आंख मूल लिए है एकदम प्रभु के भक्ति में लीन है
इधर उर्वशी मैं एकदम हिलाए के धई दे, जब ना ही जागे ना ही देखे तो उर्वशी गुस्से में आकर के दाढ़ी पकड़ के हिलाए दे, कहे तुम जानवर हो क्या? इतना सुनते ही मान आंखी खुल गई दुर्वासा मुनि की। अच्छा आंखी खुल गई एकदम क्रोध में आंख बबूला। क्या कहा तुमने? लगी का महाराज माफ कीजिए महाराज, तुमने क्या कहा? एकदम लगी कहा भाई, तुमने कहा कि जानवर हो जाओ? तुझे जानवर बनने का इतना शौक है? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अभी के अभी जानवर हो जाओ, यानी तुम बहन के बहन घोड़ी हो जाओ। घोड़ी, दिन में घोड़ी रात में घोड़ी। अब इतना श्राप दे दे, तुरंत रूप बदले लागू उर्वशी के। आए लागी तुरंत हुई जगह। अब जब उर्वशी ही आई लागी। अच्छा रुचि तू सोचो तो कहाँ कहाँ वेद शास्त्र पढ़ेगा? पूरी कहाँ सुने, आगे जाएगा जहाँ छोड़ा बकरे आगे देखो। ए भैया आधी रोटी खा, आधी बात बताओ कि बेकार है, कसक दे दी। लेकिन ये भैया हो तभी हमारे कहानी पर ध्यान दिया। इधर उर्वशी घोड़ी हो गई। जब घोड़ी हो गई उर्वशी तो लगी गोड़ पकड़े तुरंत। महाराज हम तब तक तुमका न छोड़ब जब तक तू हमका श्राप मुक्त न कही देगा। रे मोर माई खूब हैरान भय, जब श्राप मुक्त नहीं करें अंत में दुर्वासा ऋषि की आंखों में प्यार आ गया। घोड़ी के गले लगाए रहे, बेटी उर्वशी आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब देखा हाथ से फेंका हुआ पत्थर सुबह की निकली बोली और बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं होती। शराब नहीं दे एक लाइन ऐसे कि लेकर कर हम निवारण बतावत है कहे जौनी समय 3:30 बजे इकट्ठा हुई है ओकर छाव तोहरे ऊपर पड़ी तब भाई तू दिन में गोरी हो जाबू फिर दोबारा घोड़ी ना बनबू। जब इतना बात सुनी तो अब घोड़ी हैरान होगी कहाँ 3:30 बजे इकट्ठा हुई। अब वही लगी घिन्नन 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 करे पूरा इंद्रलोक छाने दे। घोड़ा बीच बांध ले जाए। अब इतना करत घूमत टहरत धीरे धीरे घोड़िया चली आई मृतलोक में। जब मृतलोक में आए तो धीरे धीरे मृतलोक में महाराज राजा डांगू के दरबार में चली गई। जब महाराज राजा डांगू के दरबार में चली गई तबे भैया जब राजा डांगू के दरबार में चली गई तो तमाम लोग देखे दरबारी ये कौन सी घोड़ी कितनी गजब घोड़ी है। बगली में एकदम घोड़ा बांधा है। एकदम घोड़ा जब देखा तो नई घोड़ी कैसे आई है मार ही आई एकदम। अब राजा डांगू के मंत्री उतरी जो रहे इतनी खूबसूरत घोड़ी है पट्ठा घोड़ा चढ़ी गए। अब घोड़ी पीछा कहे घोड़ी जानी घोड़ा रे बाप रे भागा पर बना के भागा ही दे जान बचावे की इज्जत। अब क्या बचावे अब भागत नाच फुलवारी एकदम पीपा ढाका चली जाता आदि नदी में आला तो आज जब घूमत हैरान के दे। अब कैसे बतावे उर्वशी हम घोड़ी में यही हम गोरी यही। अब इतना सोचते मंत्री लौट के आए महाराज राजा डांगू से बताए कितनी खूबसूरत घोड़ी आई है। हाँ बा कह रहा दिखाई। राजा डांगू अपने घोड़े पर सवार होकर चल लिए और जब चले घोड़ी के देखते मान एक लाइन तंज लगाई देता है। ए भौजी रंगे भाई चोलिया तो हार के मरिया बंद कैसे एक लाइन करे जवाब में हम गाए रहे ये पति पढ़ला ए भौजी कर तू कैलू इंतजार के मरिया खोल के बैठू इंतजार के
केवड़िया खोल के बैठे घोड़ी देखते ही मान राजा डांगू कहने रे 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 ए घोड़ी अरे पकड़े दे पहरेदार भागना चाहे घोड़ी पहरेदार भागना चाहे घोड़ी कितनी सुहानी निराली है घोड़ी कितनी सुहानी निराली है थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी थोड़ी सफेद थोड़ी काली है थोड़ी सफेद थोड़ी काली है कितने सुहाने सर के पास कितने सुहाने सर के बाल भागना जाए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी पकड़ो पकड़ो दे पहले भागना जाए घोड़ी पकड़ो पकड़ो दे पहले भागना अरे बाप रे बाप लगाए धन घोड़ा पीछे उसी भागत बा भागत भागत राजा डांगू कहनो हो एक मिनट घोड़ा स्कूद ये दौड़ाए लेन जब दौड़ाए लेन तो घोड़ी जानिए के ले आवत तुरंत ही अपने आप मुर्गी जाए के अब अपन आराम से घोड़ी प्यार दिखावा लाग जब प्यार दिखावा लाग हाँ लाग तो राजा डांगू पकड़ लेन पकड़े के बाद धुला रहे अरे सहलायन कह कितनी प्यारी घोड़ी है सहलावा जब पुट्ठक पीछे जाए तब वो फिर बदल कहे अच्छा लेके गए पकड़ के लेके गए सोचे धोखा ना हो जाए अब वो गोरी कैसे बतावे वो लका लेके जात है लेके गए अस्तबल में लेके चला गए जहाँ मर दहबल घोड़ा बांधा है अस्तबल में जब लेके जाए लगे अस्तबल के पीछे से जब नजर घुमावा तो घोड़ी बड़े बड़े घोड़ा देखे तो कहा जाम न माई रे बांध नहीं बांध नहीं अब जैसे हिंचत है वैसे खींचत तू पीछे अब न जा पीछे मारा था डंडा से दबाओ बाबा हम ना जा जाब ना बर्बाद लग जाता है मर एकदम लड़ाई करे तब तक दिन डूबे वाला बा दिन धीरे धीरे डूबत बा अब घोड़ी का रूप बदलत बा जब रूप बदलत बा तो राजा डांगू कहने रे इतना नाटक करे अभी रूप बदलत बा इतना देखत पकड़ के खींचत तब तक गोरी बन गई और जब घोड़ी से गोरी बन गई तो पगहा लाई के गिर गए सुंदर लड़की बन गई महाराज राजा डांगू कह रहे ये तो घोड़ी थी कैसे ये क्या मसला है सोचे लगे ना और कब पकड़ के लेके गए घरे में जब घरे में थिटकिनी चढ़ावे लगे तो सोचे लग दिन में घोड़ी रहता चढ़ पाई भाई रात में गोरी बने तो सिलकर चढ़ावा अब वो कहे महाराज रो एकदम महाराज मेरी इज्जत आपके हाथ में है स्वामी कहन क्या बात है कहन मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ का नाम बा कहन उर्वशी घोड़ी कब बनी हूँ कहन महाराज दुर्वासा मुनि के श्राप लग गया और मैं घोड़ी बन गई कहन तब कहन का करी अब कहन टेंशन न लग जब तक तोहरे श्राप की मुक्ति नहीं हुई जात तब तक तू हमारे यहाँ घोड़ी और गोरी दोनों बन के रहबो नर्तकी कहा वो तो ठीक बा दिन में हम अपने घोड़वन से बचाए हमका बाकी तो ठीक बा तू जहाँ कहा हम हुआ तरह के तो तेरी लाइन में कहा गया किसे धीरज बिना मनवा के बचावई सुंदरी अरे मनवा अब बचा मानवा के बचावई सुंदरी कौनो कई ना पावे हमरे संगति दनवा कौनो कई ना पावे हमरे संगति दनवा ईमानवा बचावई सुंदरी फिर से बेजगह मारते हैं बेजगह मार दूंगा एक आदत खराब होगी चक्कर अरे ईमानवा के बचावई सुंदरी कौनो कई ना पावे हमरे संगति दनवा कौनो कई
ना पावे हमरे संगत जनवा ई मानवा बचावे सुंदरी। बहुत सही बेटा मारा एक ही कम हुई है। अरे कोई बात नहीं। ए भैया ई लड़का के पैदा करे ई दुनिया में भाई हमका मात्र 9 महीना भर बात ये ऑपरेशन से बढ़ा के नॉर्मल एक टांग पर खींचे रहता। अच्छा ये हमारे भैया के समाजवादी गीत के फरमाइश तो महाराज गाय देते ही बस 5 मिनट हमारी कहानी बची ना करे बाद गाय देते ही फिर एक ही मुन्ना है पुड़िया हाँ पुड़िया लैया एक ही बार खोल दे देखा जहर का पुड़िया है कि अमृत की हाँ ए भैया खैर वैसे भंडारी तू एक गाना याद गाए था माइक कसम खा खा के तू ट्रेंडिंग में आई है राय यार। ए भैया अब उर्वशी उसी घर में रहने लगे धीरे धीरे। ई बात के खबर जब गोकुल मथुरा में पहुंचा केका भगवान श्री कन्हैया के पास कन्हैया जी बताए कह रहे बाप रे बाप राजा टांगू के पास इतनी बेहतरीन घोड़ी बा कि उनके लाए नहीं वो कन्हैया उ तोहरे लाए बा। भगवान श्री कन्हैया पाती लिख के भेज दे और जब पाती लिख के भेज दे प्रयागराज खाटी लाइन में कहा गई लिखेला गोरी पतिया अरे नाम लिखेला गोरी पतिया अरे लिखेला गोरी पतिया। दादा पंधारी गायने का शुद्ध है पिया पारा देश हो लिखेला गोरी पतिया के गाय दादा पंधारी हमरे बाबू राम आधार उस्ताद गाय झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। मरहूम हैदर अली जुगनू जी हमरे एक गाय दिन बदल के ननद भौजाई के झगड़ा में हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई एकरे बाद जब एक ही कैसेट करन बेन भैया कौन ननकौआ बे अरे तो भैया जीजा अरे घुसुरी का वापर था एक 10 साल अरे घुसुरी का वापर था सरियाई माझारी धरेंगे एकरे बाद एक भी और गाय देन उस्ताद घरे न चली अकबर ले अपन केला पाए हैं उनकी इज्जत नहीं धोखा ले जाए। अकबर बीरबल के बिरहा गए अरे सूरती है पे लोभी कैले थानेदार हो सूरती है पे लोभी। रुक जा बेटा ये किसका नाम ये शिवम यादव मुंशी पियावा से पहले हमार रहलो प्लीज हम गाती भैया के का गाए हैं भंडारी नहीं है नहीं जाएगा बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा है भैया। लेकिन एक गाना हम गाए हम अरे पितावा गोरी रतिया जायु भिन सारे पितावा गोरी समय बीत गए हमार बिरहा ज्यादातर मेहररुई से होत मेहरारू लाइन मुन्नो आ रहे तो हम एक लाइन और गा दे दुई पक्ष से लिए का अरे बड़ा निकला गाय अरे बड़ा निकला गाय तो हार गोरी का जरा बताई लेकिन तनी बिरहा पे ध्यान दे दोस्त इधर भगवान श्री कन्हैया जी की जब पता चली है भगवान श्री कन्हैया कह अरे घोड़ी चाहिए हमका अरे घोड़ी चाहिए हमका पहले आए लाल हो घोड़ी चाहिए हमका
घोड़ी चाहिए हमका कैले ऐलान हो। जब इतना बात सुने राजा डांगू कहने जन्म के छलिया में छलिया तू चोर जन्म के छलिया और बाक्या तू चोर हो। मारैया सोदा माई भैया लता खोर हो। राजा डांगू कहन लखो रहा तू चोर मेरा यहाँ 16,108 रानी पटरानी जब रानी नहाने लगे कपड़ा लेके भागत है तू घोड़ी चढ़ गया तोरे हिम्मत यह है राजा डांगू। अरे जब इतना बात सुने ना राजा डांगू ताल ठोकत है कि घोड़ी हमारी है हमारे साथ रही हम चढ़ा चाहे जवन होई। जब इतना बात सुने तो भगवान श्री कन्हैया युद्ध के लिए ऐलान कर दिए। अरे कैले युद्ध के कैले ऐलान युद्ध पाए नजार हो घोड़ी चाहिए हमका घोड़ी चाहिए युद्ध के लिए ललकार दिए। जेकरे जिगर में जितना दम होई उस सब सामने आई जाए। जे दमदार होई जेकरे अंदर औकात होई हिम्मत होई वो घोड़ी लेके ऐलान कर दिए। राजा डांगू कहनावा हम भगवान श्री शिव शंकर जी के परम भक्त ही कब जिंदगी में भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगे नहीं है आज मांगा। इतना बात सुनता ही मान यदकुल शिवमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद श्री मुरली मनोहर छोड़ दे चक्र सुदर्शन एक वज्र ध्यान दीजिएगा आप एक वज्र चल रहे अब कहाँ जाई काटे बरे राजा डांगू की गर्दन। जब राजा डांगू देखे कि चक्र चल दिया यानी भगवान श्री कन्हैया के वज्र अब इतना सोचते मान दिल धक धक ओम नमः शिवाय 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 भगवान श्री शिव शंकर जी के जाप करे लगन। जब शिव शंकर जी के आसन डगमगा क्या बात है। जब अंतरात्मा से देखें कि आज मेरे भक्त की जान फंसी है शिव शंकर जी आन सुने तुरंत अपन वज्र छोड़ दे त्रिशूल वज्र दूठी हुई है। कन्हैया जी के वज्र चक्र चल रहे और त्रिशूल चल रहे। अब की घोड़ी देखत बकीरे मोरी माई मार दही दिन के बाद ये घोड़ी बनी बा देखत बाकी बात देखत चक्र है कहती भगवान श्री शिव शंकर जी के बताओ महाकाल के तांडविक त्रिशूल चल लिया। अब की सोचत है तब तक घोड़ी एकदम छटपटा घोड़ी के का याद करो तो पटवा बताओ मार साहब एक मिनट जवान एक हम तो पहापट कही थी ना पुरानिया गवैया पहले वाले पहापटवा कहते हैं। हाँ चौक हम लोग कही ना लोग चौकड़ी कहते हैं। टेरी में हम लोग खाली टेरी गाय दी उनके लोग एक भी हम 10 उड़ान रहा था कब भैया आओ मार साहब भैया आज देख दशा छतिया बतिया मानना अरे देख दशा छतिया बतिया मानना फूल चला सब तो अब बतिया मानना लथपथ होई अब धरतिया बतिया माने ना। अरे बाप रे बाप अरे भगवान कन्हैया के चक्र दिखाया अरे त्रिशूल अखिया से जब गईले दिखाए अरे उर्वशी रोमत कोई बतिया भागरा फूटल बतिया भागरा अरे खून चला तो
लथपथ होई अब धरतिया बतिया माने ना उर्वशी दुई वज्र के देखत बा तो याद करब हे प्रभु हे इंद्रदेव महाराज जिंदगी मैंने आपके चरणों में बिता दी आज मैं इस तरीके से फंस गई हूँ मेरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु मैं आपसे कभी जीवन में कुछ नहीं मांगी हूं नाथ अगर आपके अंदर इंसानियत या प्रेम है हमारे प्रति कभो लगाव रहा है मैं सच में सच्चे दिल से आपकी सेवा की हूं तो प्लीज भगवान इंद्रदेव मुझे बचा लीजिए इंद्रदेव महाराज जब सोचें कि हमारे नगर में रहने वाली एक नर्तकी आज फंस गई क्रोध में आकर के इंद्रदेव भी अपना वज्र छोड़ दिए 3 वज्र देखा इकट्ठा हो गया अब आधा वज्र कहां से आ गई तीनों वज्र आपस में टकराव करने लगे जब टकराव करे लगे तो पूरा ब्रह्मलोक पूरा ब्रह्मांड एकदम माना कि अंबर में भाला चलता है गर्जना होता आई बतिया सुन के भीम कहे नहीं कहा मार लड़ाई होत बा चल दिए भीम देखा बदे अब भीम जब चले ना अपन शरीर बढ़ाई के जब वज्र के लगे से लड़त देखे तो होत का भाई एक लाइन अल्लाह में कहल गई मार साहब तरनारी राम रे ए भैया इधर होत का भाई अपना ध्यान दिया हमने उठा दे अरे भीम देख बादे गईले वज्र के लड़ाइया पंचो कहानी पे मैं ध्यान दिया 3 वज्र आपस में लड़ रहे हैं बात को सुने भीम जी और भीम जी चल दिए गैन जब शरीर बड़ा करके अपन जब लड़ाई देखे लगे तो 3 वज्र आपस में जैसे टकराव करें और तीनों वज्र के साथ साथ भीम के पीठ वही नीचे में लगाए थे भीम जी के पिठैयों वज्र रही एक आप लोग ध्यान दीजिएगा मरहूम हैदर अली जुगनू जी कहा था जब पढ़ब्या तब जनब्या लमसम 7 साल पहले यही बगलिए आपके 6-7 साल पहले पहाड़पुर में कार्यक्रम रहे 3 जने के हमारे और प्रीतिपाल जी के और बाबूलाल जिलहरी जी के लाल जिलहरी उस्ताद उस समय भी इस बिरहा को प्रस्तुत किए थे बस उनकर लाइन अलग रहे हमार लाइन अलग था ए भैया तनी समय गीत पे ध्यान दिया अब 3 वज्र लड़ रहे भीम जी के आधा वज्र पिठैयों लग गई 3.5 वज्र के छाव जब नर्तकी उर्वशी घोड़ी के ऊपर पड़ी तो दिनवई में गोरी हुई ऐसे दिनवई में गोरी हुई तब श्राप से मुक्ति मिल गई जब श्राप से मुक्ति मिल गई तो उर्वशी अपने जिंदगी को यापन करने के लिए पुनः अपने महल में अपने भवन की तरफ प्रवेश करती है यही समय गीत के समापन में दादा पंधारी के भाव में कहा गई
आर्य बुरे करता झोली में पाप हड़पे अपने करनी पे उर्वशी गुजरिया तड़पे गायकी और पहलवानी ये दोनों लंगोट के पक्का आदमी क्या है हेलो का कच्चा रखी नहीं आखी निकलत यह है कि ऐसा बस चला कर अरे तो एक बार बोलो चार दाई एक खीर पढ़ली का अरे भाई ज्यादा कहाँ आवा तो हम तो आएंगे आइए आज भैया तो आइए आज तो तुम्हारा बुरा करता झोली में पाप हड़पे अपने कवनी पे उर्वशी गुजरिया तड़पे एक लवंडा ही बियाह गाई थी बियाह के दम पे खिभाई रखे और अगर दूध पी चाहता एक पत्ती और बढ़ जा वो आधा लीटर दूध देगा हालत खराब कर दे की पत्ती न बची है जान ले लगा ला हालत ये देख रहे ठोकरा 70 रुपये का दाम है ये 70 रुपये का ये आइए और रात में जाए बनाई के ले भैया क्या होता तू लोग कहाँ जाबा हम तो पढ़ें जा अरे काम तो पहले आओ जिया 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 चाचा सारे मछली खाते हो तुम अब आज के बाद मछली छोड़ दो विवाह का मंच पे आते हो मछली खाते हैं दली मछली अरे तो का कोई जिंदा मछली खाता है क्या तो हम क्या खाते हैं आवा भैया इस हमारे गीत के समापन में समाजवादी पार्टी के फरमाइशों बा मार साहब छाप में बताए दे एक लाख स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लूर तजे कोता रामधार हादर स्वर्ग सिधार राजा राम के कविता प्यारी एक के गाँव तो बुल्लू उस्ताद दादा हरे मेरे सुने हुए जब दबाओ बचाओ सुंदरी मनवा अरे मनवा बचाओ सुंदरी सूरज आजा झीसी में मनवा बचाओ सुंदरी